हेलो, सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवधार, नमो त्रिलोक समाहि, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के आने से वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत एक छेड़ाला ग्रंथ, जिससे हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। अभी क्या है, ये जो अपनी क्लास है, अब इसमें दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो वो बैठे हुए हैं जिनका चारों योग का बहुत गहरा स्वाध्याय है, और ये कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, बच्चे युवा पीढ़ी, जिनका भी स्वाध्याय प्रारंभ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब जिनका बहुत ज़्यादा स्वाध्याय है उनको तो वास्तव में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि उनके भी कुछ काम आ जाए। और जो नई पीढ़ी है उनके लिए बहुत कुछ काम आ सकता है अगर आप ध्यान दोगे। अब एक भैया कह रहा था, कहाँ चला गया, वो कह रहा था मेरे से कि हमने सुबह जो आपने क्लास पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर के रूप में थोड़ा रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, हम बाद में इसको सुन सकेंगे, और उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल में है ना, एक सब रिकॉर्ड होता है, चैनल पे जाता है, आप दोबारा सुन के नोट्स बना सकते हैं। मैं अगर आपको नोट्स बनाने बैठूंगा तो फिर मैं वो विषय रह जाएगा, मुझे कम समय में ज़्यादा बातें करनी है आपसे, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा सके जो आपके काम आ सके। तो देखो, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। तीन लोक में अगर कोई सारभूत चीज है तो दौलत राम जी कहते हैं वो वीतरागता है। ख्याल में है ना, तीन लोक में क्या है सारभूत? वीतरागता। अब ये वीतरागता क्या है और ये सारभूत क्यों है? आखिर तीन लोक में सार कहना ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो ना जाने सारभूत क्या क्या दिखाई देता है, भले ही हम कहते हैं कि साहब वीतरागता वीतरागता, लेकिन ये वीतरागता नए बच्चों के लिए इस पर बोलना है। ये वीतरागता इतनी सारभूत चीज क्यों है? आखिर जैन दर्शन में वीतरागता का इतना महत्व क्यों है? आखिर हमारे जितने भी भगवान हैं वो सभी वीतरागी होते हैं। हमारी जितनी प्रतिमाएं होती हैं वो परम वीतराग मुद्रा वाली होती है, और वीतरागियों में वीतरागी दिगंबर मतलब हम वीतरागियों में भी वीतरागी हैं कि इतने वीतरागी हैं कि अगर हमारी प्रतिमा पे जरा सा चंदन लगा दिया तो बात खत्म, अगर हमारी प्रतिमा में जरा सा फूल चढ़ा दिया तो बात खत्म, जरा सा श्रृंगार कर दिया तो बात खत्म। माने हमने वीतरागता भी अगर पकड़ी तो वो भी सर्वोत्कृष्ट। तो अब प्रश्न ये है, कई बच्चे पूछते हैं क्या फर्क पड़ गया जरा सा चंदन लगा दिया तो, क्या फर्क पड़ गया? मूर्ति तो वही है, ख्याल में है ना, मुद्रा तो वही है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोचो हम दिगंबर इतना ध्यान नहीं रखते और ये सोच लेते कि कुछ फर्क नहीं पड़ता,
तो मूल धर्म सुरक्षित रह जाता। कभी कभी आजकल की जो आने वाली पीढ़ी है वो आजकल थोड़ी आधुनिक हो गई है और आजकल वो ऐसी बातें करने लगी है कि क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में लटके रहते हो, अटके रहते हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे चाहे किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी प्रतिमा को नमस्कार, क्या फर्क पड़ता है? सबका मालिक एक है। ख्याल में है ना? और वो बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको हमारी बातें ऐसी लगेगी कि हम ज्यादा रागी द्वेषी हैं, जबकि वीतरागता की बात करते हैं और वे लोग बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि वे भगवान में सबको बराबर हिस्सा देते हैं। वे सब भगवानों को मानते हैं, वो बढ़िया रहते हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा छुआछूत है। हमारे बच्चे आजकल इन बाहरी चीजों से बहुत चिढ़ने लगे हैं। लेकिन जब वही बात वैज्ञानिक कहते हैं तब तुम्हारी आंखें बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। तब सबको लगता है कि हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कहता है दूर, सबको समझ में आता है। कोरोना आया, सारी दुनिया को बता दिया छुआछूत दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। सबने स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से दूरी बना ली तू। तब आपको बुरा नहीं लगा, तब आपको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैन धर्म सदियों से, अनादिकाल से तुम्हारे बिना वैज्ञानिकों के महावैज्ञानिक बात कह रहा है, लेकिन वो बात हमें धर्म के नाम पर समझाई जाती है, इसलिए हम समझना नहीं चाहेंगे। ये वीतरागता कोई पंथवाद नहीं है, कोई संप्रदायवाद नहीं है कि साहब दिगंबर वीतरागियों को मानते हैं, अन्नमति किसी को, ये नहीं, ये बात नहीं है। हम वीतरागी भगवान को इसलिए नहीं मानते कि हम दिगंबर जैन हैं। हम वीतरागी भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते कि हम जैन हैं। अरे पूजा करने योग्य केवल वीतरागी भगवान हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। ये आप समझाओ बच्चों को, इस तरीके से मत समझाओ कि बेटा हम दिगंबर जैन हैं, हम इस प्रतिमा को नमस्कार करना चाहिए। नहीं, ये समझाओ कि इसी ही प्रतिमा को नमस्कार क्यों करना चाहिए और अन्य को क्यों नहीं करना चाहिए, उसे लॉजिक के साथ समझाओ। और लॉजिक के साथ समझाने के लिए पहले मम्मी पापा को लॉजिक से समझना पड़ेगा। लेकिन आप धर्म को जब तक पंथ, संप्रदाय, जातिवाद और अपना और तुम्हारा और पराया और इस तरीके से बच्चों को समझाते रहेंगे, धीरे धीरे आने वाले समय में ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। भाई, दिगंबर धर्म कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है। हमारी जाति कौन सी है? बोलो, कौन सी है हमारी जाति? हम किस जाति के हैं? है ना, हम जीव जाति के। कौन सी जाति है हमारी? जीव। चैतन्य तत्व हूं मैं। वहां की ये जो लौकिक व्यवहार वाली जाति है, ये तो हमें समाज में रहते हैं, इसलिए कोई पूछता है आपका नाम क्या है तो हम बोलते हैं विवेक जैन। लेकिन श्रद्धान क्या चाहिए? ना मैं जैन हूं ना मैं कुछ हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जैन शब्द भी जिनेंद्र देव के आराधक होने के कारण किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? जो धीरे से बोल रहे, कुछ अच्छे से बोलो। जो जिनेंद्र देव को मानता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो जैन है। ठीक है, तो जैन कोई भी बन सकता है ना? बन सकता है कि नहीं? क्यों? कि जो भी जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चलेगा वो सब जैन है। तो हमने, इसका मतलब हमारी कोई जातिवाद नहीं हुई हम। तो आपसे बेटा कोई पूछता है
कि आप रात्रि भोजन करते क्यों नहीं करते, तो आप ये मत कहा करो कि मैं जैन हूं इसलिए नहीं करता, गलत, ये उत्तर सही नहीं। उत्तर सही क्या है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन करना किसी भी कीमत पर बढ़िया बात नहीं है, उसमें ये कमी इसलिए नहीं करते। लेकिन आप जैसे ही बोलते जैन, तो उसको दिमाग में ये आ जाता है कि इनका धर्म कहता है रात में नहीं खाना चाहिए और हमारा धर्म कहता है खाना चाहिए, बात खत्म। पकड़ में आया? तो ये वीतरागता जो मैंने यहाँ से प्रारंभ किया कि हमने छोटा सा चंदन क्या जरा सा टीका भी बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि अगर हम जरा सी ढील देते कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर वो कपड़े भी आ जाते और कोई बात नहीं। हमें गृहीत मिथ्यात्व का इतना ताकत लगा के त्याग करवाना पड़ता है, उसका मात्र कारण ये है कि हम अगर वहां ताकत नहीं लगाएंगे और ये सोचेंगे कोई बात नहीं चले जाओ कुछ नहीं होता, तो फिर उसे वापस वीतरागता में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए ये जो गृहीत मिथ्यात्व है आप लोग सब समझते होंगे, लेकिन मैं नई पीढ़ी को बता रहा हूं। देखो भाई, हम वीतरागी भगवान के आराधक इसलिए हैं कि वीतरागी के अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? वीतरागता माने क्या होता है? वीतरागता माने क्या होता है? राग द्वेष से रहित। राग द्वेष से रहित जो होते हैं वो वीतरागी होते हैं, और जो रागी द्वेषी होते हैं वो संसारी होते हैं। ठीक है? तो जो राग द्वेष सहित हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं, और जो राग द्वेष रहित वीतरागी देव है वो संसारी कैसे हो सकते हैं? तो वास्तव में ये तीन भुवन में सार ये वीतराग विज्ञानता है। क्यों है वीतराग विज्ञानता? क्योंकि जगत में कोई भी सुखी अगर हो सकता है तो वो केवल वीतरागता से ही हो सकता है, राग द्वेष से नहीं। ये बात अनुभव से प्रमाणित है कि शास्त्र से प्रमाणित है? अनुभव से प्रमाणित। जैन धर्म उसी बात को मानता है जो अनुभव से प्रमाणित हो। समझ में आया? मूल जैन धर्म क्या है? क्या है जैन धर्म? हमें आत्मा का अनुभव करना है तो कैसे करना चाहिए? क्या लिखा आचार्य कुंद देव ने? आगम का सेवन और परंपरा गुरु का उपदेश, और चौथा स्वपर का वेद विज्ञान, और केतुल जी हाँ नहीं पूछ नहीं रहा, ऐसे करोगे ना तो फिर मैं वहीं से पढ़ाऊंगा जहां से पढ़ा था। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है, ख्याल में आया? अगर नहीं आता तो फिर मैं वहां से पढ़ाऊंगा, फिर तो मुझे बहुत सारा पढ़ाने के लिए। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। ठीक है? चलो, आप लोगों में से आगम का सेवन किस किस का हो गया? अरे हाथ उठाओ ना, हो गया हो तो नहीं हुआ? आगम का सेवन नहीं हुआ? क्या है आगम का सेवन? अच्छा एक बात बताओ, आत्मानुभव कितने लोगों को करना है? एक को भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो आत्मानुभव बता दो कैसे होता है? ये जानना है? आत्मानुभव जानना है कैसे होता है? क्यों जानना है आत्मानुभव? क्योंकि उसके बिना धर्म नहीं होता। बराबर। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि आत्मानुभव चौथे नंबर पर होगा, पहले ये 3 नंबर तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। आगम का सेवन,
और तर्क युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और फिर स्वानुभव। अब अभी आगम का सेवन हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है। आगम का सेवन प्रॉपर नहीं हुआ तो तर्क युक्ति की बात ही खत्म हो गई। तर्क युक्ति की बात खत्म हो गई तो पर अपर गुरु का उपदेश खत्म हो गया। अब बोलो आगम का सेवन देखिए अपना सही हुआ कि नहीं? देखो मैं बताता हूं। निश्चय नए और व्यवहार नए, दो नए हैं, दोनों नए हैं ना जिनवाणी में। तो निश्चय नए और व्यवहार नए में से कौन सा नए छोड़ने योग्य है? दोनों ही नए छोड़ने लायक नहीं है। बराबर है, दोनों नए बराबर से मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है, अनिवार्य है। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। बराबर है, पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है। बराबर है, निश्चय पूर्वक का व्यवहार है। देखो अब यही देखो तुम्हारे आगम की जरा सी चर्चा करी, आधे कुछ उत्तर दे रहे, आधे कुछ उत्तर दे रहे, ठीक है कि नहीं? आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? किस नए से? निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से। आत्मा अशुद्ध है निश्चय से कि व्यवहार से? और दोनों नयों का श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि दोनों नए जरूरी है। तो कैसे श्रद्धान करना चाहिए कि आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा अशुद्ध भी है, आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, ऐसी श्रद्धान करना चाहिए। बराबर है? नहीं नहीं, नहीं। क्यों? अब देखो, अब देखना हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये मैं आपको वो पढ़ाई बता रहा हूँ जो आप पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम जरा सा ये विचार नहीं करते कि हम आत्मा का शुद्ध अशुद्ध रूप श्रद्धान कैसे कर सकते हैं। या तो शुद्ध रूप श्रद्धान कर सकते हैं या शुद्ध रूप श्रद्धान कर सकते हैं। अब आप तो कह रहे आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा शुद्ध भी है। अच्छा अभी देखना, आत्मा पर्याय दृष्टि से शुद्ध है कि द्रव्य दृष्टि से? और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है। तो श्रद्धान कौन सा करना? श्रद्धान करने का मतलब समझते हो? क्या है श्रद्धान करने का मतलब? है श्रद्धान शब्द का अर्थ बताओ, क्या है श्रद्धान माने क्या? निर्णय? चलो गलत है, और बोलो। विश्वास, ये भी गलत है, और बोलो। समर्पण, थोड़ा करीब है फिर भी प्रॉपर शब्द नहीं है, और बोलो। प्रतीति, प्रतीति का अर्थ पर्यायवाची श्रद्धान ही होता है। श्रद्धान का अर्थ होता है केतुल भैया अपनापन। डॉक्टर साहब की परिभाषा जिंदगी भर समझाते रहे, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। ये नहीं सुना? तो अपनापन किसमें करना? पर्याय में कि द्रव्य में? बोलो जल्दी। द्रव्य में। और द्रव्य कैसा है? तो आत्मा कैसा है? और पर्याय में अपनापन छोड़ना है। और पर्याय कैसी है? और चिंता किसकी है? ये देखो, अब जो मेरे बराबर रेगुलर श्रोता हैं उनको तो मेरी टोन पता है और वो मेरे से परिचित है बहुत अच्छे से कि मैं कब कौन सी बात कहाँ से कहता हूँ। लेकिन जो नए होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, क्या बता रहे हैं। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपने जो पढ़ाई कर रखी है आपके द्वारा की गई पढ़ाई की परीक्षा ले रहा हूँ कि आप देखो कहाँ खड़े हो। आपको रोज पढ़ते हुए निश्चय व्यवहार हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, सबकी परिभाषाएं याद हो गई होंगी, लेकिन आपको जब मैं गहराई से जब पूछता हूँ तो आप वही मिलते हो मेरे को जहां से चले थे। और ये आप नहीं, मैं बड़े बड़े मोक्ष समाज में जाता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही उत्तर देते हैं जैसे 20 साल पहले देते थे। निश्चय व्यवहार से निश्चय होता है, शुभ भाव से
शुद्ध भाव होता है ना? पकड़ में आ रहा? अरे नहीं करने से कुछ नहीं चलेगा, अंदर जाके देखो, समझो, आगम का सेवन। अरे भाई देखो, और समझाता, देखो ऐसा है भैया, प्रवृत्ति तो व्यवहार की रखना और श्रद्धा निश्चय का करना। क्या लिखा है? लिख लो इसको, लिख लो, जल्दी लिख लो। क्या कहा मैंने? प्रवृत्ति तो व्यवहार की रखना और श्रद्धान निश्चय का रखना। श्रद्धान तो ये रखना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, और व्यवहार में दया दान पूजा भक्ति जरूर करना, इनको छोड़ मत देना। ख्याल में है ना? ये तुम्हारा प्रॉपर मोक्ष मार्ग है। वे लोग भी गलत हैं जो आत्मा को शुद्ध तो कहते हैं लेकिन दया दान पूजा भक्ति नहीं करते, और वे लोग भी गलत हैं जो दया दान पूजा भक्ति तो करते हैं लेकिन स्वाध्याय में आत्मा शुद्ध ये नहीं समझते। हम तो देखो जी सुबह स्वाध्याय भी करते हैं और दया दान पूजा भक्ति में भी आगे रहते हैं, और हमारा तो भोजन भी शुद्ध करते हैं, और हमारा तो जीवन एकदम व्यवस्थित है, बैलेंस में है, बैलेंस में है। बढ़िया है ना? ये जी पक्का मोक्ष मार्गी है, ये सम्यक दृष्टि है रजनीश भैया। अभी मैंने एक दिन बताया था कि जब आप टोडामल जी को पढ़ोगे, जब व्यवहाराभासी पढ़ोगे तो आपको लगेगा टोडामल जी पक्के निश्चयभासी है, और जब टोडामल जी का निश्चयभासी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा टोडामल जी व्यवहाराभासी है, और जब टोडामल जी का अव्ययभासी पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि टोडामल जी है क्या। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी आपके अंदर में ऐसे श्रद्धांत चल रहे हैं कि मैं करता भी हूं और मैं अकर्ता भी हूं, मैं निश्चय से अकर्ता हूं और व्यवहार से जरूर करना चाहिए। बोलो, ऐसे श्रद्धांत से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? वीतरागता कैसे प्रकट होगी? वीतराग विज्ञानता। पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर आप ये समझ लोगे गहराई से, थोड़ा सा तत्व विचार करके समझ लोगे कि अरे जब मैं परम अकर्ता ज्ञायक तत्व हूँ, ये बात मैं बोलता हूँ, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये जो परिणाम आते हैं, ये जो क्रिया होती है, इनका मैं वास्तव में करता हूँ कि वास्तव में अकर्ता हूँ? समय सार तो कहता अकर्ता हूँ, और चरणानुयोग कहता है करना चाहिए। बराबर? करणानुयोग की क्या शैली है? चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे पूजा करना चाहिए, है ना? करना चाहिए ना? अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये व्यवहार का कथन है कि निश्चय का? जल्दी बोलो। और व्यवहार वास्तविक है, सत्यार्थ है क्या सत्यार्थ है? सत्यार्थ। असत्यार्थ है ना? क्यों असत्यार्थ क्यों है? क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है और ये साफ साफ कह रहा है कि करना चाहिए, तो ये असत्यार्थ है। लेकिन अब आप देखो, हमने क्या किया कि हमने उस अकर्ता वाली बात को और एक कर्ता वाली बात को ऐसे मान लिया कि समय सार से अकर्ता हूं और रत्नकंठ श्राप का कार्य की अपेक्षा करता हूं, और हमारा कोई भी श्रद्धान व्यवस्थित नहीं हो पाया। और ऐसा श्रद्धान चल रहा है कि करना भी और नहीं भी करना। तो अपन आंख बंद करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अकर्ता हो जाते हैं, और आंख खोलते ही कर्ता हो जाते हैं। आचार्य कुंद देव ने जो एक समय सार में अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा समझाया, पूज्य गुरुदेव श्री पूरे जीवन भर अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा समझाते रहे, सब कुछ समझाते रहे कि दया दान पूजा भक्ति
भूमिका के अनुसार होते हैं वो करने नहीं पड़ते। लेकिन सही बात बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, आपको ऐसा लगता है कि अपने आप होते हैं या आपको ऐसा लगता है कि करना पड़ता है? बहुत अच्छा, ईमानदारी से बोलना, क्या लगता है? अब प्रश्न ये है कि लगता क्यों है करना पड़ता है? बताओ बताओ, क्यों लगता है करना पड़ता है? देखो मैं बता, इसका उत्तर देता हूं। गुरुदेव ने आत्मा की दृष्टि करी, सच्चा वेद ज्ञान किया, आत्मानुभव किया और आत्मानुभव के आधार से उनने ये वस्तु का स्वरूप बताया कि दया दान पूजा भक्ति करने नहीं पड़ते, होते हैं। और हमने क्या किया कि उनको सुन के बोलना चालू कर दिया। क्या किया हमने? उनको सुना, उनने समझाया और हमने उनको समझ के कि ये महापुरुष हैं और ये जो कह रहे हैं ये परम सत्य कह रहे हैं, तो हमने भी आगे कहना चालू कर दिया कि दया दान पूजा भक्ति करने नहीं पड़ते, होते हैं। लेकिन अंदर ये लगता रहा, ये अनुभव आता रहा कि करे बिना नहीं होते। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आप दूसरों को धोखा देने में होशियार हो गए। कैसे हो गए? देखो अभी पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दया दान पूजा भक्ति का जीव करता है कि जीव का करता है, तो आप तुरंत बोलोगे या करता है। क्या बोलोगे? तो अब जो आकर्ता बोले ये परम सत्य बोले, बिल्कुल ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, लेकिन अंदर अनुभव क्या है कि करता है। इसलिए जब कोई ये बोलता है कि दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, तो हमें अंदर से कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी होती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना ऐसे में लोग दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे। ये जो हमें छोड़ने का डर सताता है वो इसलिए सताता है कि हमें ये लगता है कि करे बिना नहीं होंगे, और अगर हम ऐसा बोल देंगे तो सब करना छोड़ देंगे। और ऐसी ही प्रकार की धारा हमारे अंदर चलती रहती है और हम चारों अनुयोगों का बैलेंस बना के चलते रहते हैं और धीरे धीरे जीवन पूरा हो जाता है। और फिर जब आप 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, और फिर कोई आपसे कोई पूछता है आत्मानुभव हुआ, तो आप कहते हैं मैंने पुरुषार्थ तो पूरा किया लेकिन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। फिर ज्यादा से ज्यादा किसी ने पूछा नहीं, तो बोलते साहब लगता है आपकी पढ़ाई अधूरी है, जिस समय जो पर्याय आनी होगी वो आएगी, अभी हमारी सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आई, तो हम क्या करें। देखो अब एक वाक्य बोलता हूं मजेदार, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है। लिख लो, ये लिखो, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है, बाकी सब कुछ भवितव्यता से होता है, योग्यता से होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, दया दान पूजा भक्ति करने का पुरुषार्थ जीव नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या किया, दया दान पूजा भक्ति करने का पुरुषार्थ तो कर रखा और मान रखा, और सम्यक दर्शन को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। समझ में आया? देखो भैया, अगर हमें आज तक इतना वस्तु स्वरूप समझकर भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, हमारे जीवन में सरलता नहीं आती है, आचरण तो आ जाता है। आचरण और सरलता में अंतर है। क्या अंतर है बोलो? सरलता आत्मा की चीज है, आचरण शरीर की चीज है। पकड़ में आया? और मजेदार बात है, आपकी सरलता दूसरों को प्रभावित करती है, आपका बाहर का क्रियाकांड नहीं। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति महाराज बहुत बढ़िया क्रिया पालते हैं, बहुत बढ़िया आचरण पालते हैं, लेकिन आप उनके हृदय में शांति नहीं देखते हो तो आप उनसे प्रभावित नहीं होते। आप क्या कहते हो, देखो महाराज तो हैं, आचरण तो बहुत अच्छा पालते हैं,
त्यागी वृत्ति तो है, पंडित जी तो है, लेकिन अंदर शांति बिल्कुल भी, समता भाव बिल्कुल भी नहीं है। और वो समता भाव कभी भी बाहर के क्रियाकांड से नहीं आता। वो समता भाव केवल आत्मा की अनुभूति से ही आता है। जब आपको ये निर्णय हो जाता है कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूं, तब आपके अंदर निर्भरता आती है, और जब निर्भरता आती है तो अपने आप ही सहज शांति प्रकट होती है। और आपके अंदर वो शांति प्रकट नहीं हो पाती है, और आप बाहर से देखा देखी जो भी आचरण करने लगते हैं, जो भी काम करने लगते हैं, पूजा पाठ करने, रोज शिकायतें मिलती हैं कि साहब मंदिर में पूजा तो बहुत चलती है, लेकिन आपस में पुजारियों की बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे से कसाई करते हैं, सब पूजा तो करते हैं लेकिन एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आखिर प्रश्न ये है कि हम वीतरागी जिनेंद्र देव के सामने खड़े होकर भी हमारी कसाई बिल्कुल कम नहीं होती, तो कारण क्या है? हम पानी छानकर पीते हैं और हमारा मायाचार कम नहीं होता, तो कारण क्या है? हमारा अंदर से दिखावा बंद नहीं होता, दूसरों को प्रभावित करने के लिए रात दिन परेशान रहते हैं और इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, तो ये असली हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? ये परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि ये परिवर्तन जहां से होना चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। आपको और हमें लगता है कि हम मोक्ष बन गए क्योंकि हमने 6 द्रव्य 7 तत्व ख्याल में आए, 4 कसाए और जिनेंद्र देव और सच्चे देव शास्त्र गुरु और निश्चय नए और व्यवहार नए और समय सारे सब सीख लिया, पढ़ लिया और हमें समझ में आ गया। देखो भाई, समझ में आ जाता है, क्योंकि ना समझ में आए ऐसा तो है ही नहीं। आप जहां पर भी ताकत लगाओगे रुचि पूर्वक, वो चीज समझ में आ जाएगी। आ जाएगी ना बाबूजी? कुछ भी काम दुनिया में अगर कोई आदमी समय सार में ताकत लगा दे और मुझे याद करना है तो याद हो जाएगा, उसमें क्या है। कोई व्यक्ति ऐसी ताकत लगा दे तो मुझे 4 योग का गहरा अभ्यास करना, हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन आपको 4 अनुयोग जो बता रहे हैं और 4 अनुयोगों में से वीतरागता ग्रहण करनी है, इसके लिए आपको बैठ के तर्क विचार करना पड़ेगा। मेरे सारे प्रवचनों का सार है, एकांत में बैठ के तंत्र विचार करिए। मैं आत्मा हूं तो मैं कैसे हूं? मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूं, मैं राग देश से भिन्न हूं तो मैं कैसे हूं? राग का कर्ता जीव नहीं है तो क्यों नहीं है? राग का कर्ता कौन है? बोलो, राग कौन करता है? जीव करता है कि पुद्गल? जीव। यानी कौन करता है? जीव। और राग से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा जीव को? बताओ, राग से छोड़ना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, वेद ज्ञान। बहुत अच्छा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा। क्या वेद ज्ञान करना पड़ेगा? ये शरीर मेरा नहीं है, बराबर है, एक वेद ज्ञान। फिर अब सुबह बता रहे थे ना 3 हाथ, बराबर। तो जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, बराबर है, लेकिन शरीर का कर्ता तो मैं हूं, बराबर नहीं। शरीर की क्रिया कौन करता है? स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है। सच बताओ, स्वतंत्र होती है कि करनी पड़ती है? वो ही बोलना जो अनुभव से आ रहा हो, अनुभव से बोलना। मेरे प्रवचनों में शास्त्र की बात मत बोलना, वो बात बोलना जो अनुभव से आती हो। क्योंकि गलती ये हो रही है कि आप उत्तर देते हो शास्त्रों से और अनुभव चलता है कुछ और वो पंडित
पंडित जी बेचारे कुछ पकड़ ही नहीं पाते, वो कहते उज्जैन के श्रोता तो बहुत होशियार है। वो तो कहते उज्जैन वाले तो भाई साहब धर्म नगरी है, लेकिन मैं अच्छी अच्छी धर्म नगरियों में गया हूँ और फिर पता चल जाता है कि नहीं, धर्म नगरी है लेकिन धर्म अंदर नहीं आया। क्योंकि वो अंदर आने के लिए जब आप अनुभव से बोलना सीखोगे। मैंने पूछा शरीर की क्रिया कौन करता है, तो आप ये मत बोलो कि मैं नहीं करता। आपके अनुभव में अगर आता हो कि मैं नहीं करता, तो एकदम जोरदारी से बोलो मैं नहीं करता। और अगर अनुभव में आता है कि मैं करता हूं, तो ऐसा बोलो कि पंडित जी समय सार में तो लिखा है कि मैं नहीं करता, लेकिन मेरे अनुभव में ये आता है कि मेरे करे बिना नहीं होता। फिर पंडित जी बताएंगे, फिर तुम पूछो कि पंडित जी मेरा अनुभव बदलता क्यों नहीं है। प्रश्न यहां से चलेगा। अगर यहां तक मेरे साथ चलने को तैयार हो, देखो मैं आपको फिर कह देता हूं, हमारे केतुल भाई पूछ रहे थे भी दो दिन पहले दिल्ली में कि आप 6 ढाला चलाओगे। हाँ, तो बोले साहब मुझे लगता नहीं अपनी 2 ढाल हो जाएंगी। तो मैंने कहा 2 ढाल तो बहुत दूर है, अगर 2-4 छंद भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानना। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं ही नहीं। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपको कुछ पढ़ाना है। मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि जो पढ़ा हुआ है उसको अनुभव में लाना है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना मुझे इससे ज्यादा पढ़ाना आता है। मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मेरे को सिर्फ यही आता है कि आत्मानुभव होता है तो कैसे होता है और नहीं होता तो क्यों नहीं होता है। बस जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही सिर्फ जनवाड़ी का नहीं पूरे संसार का सार। समझ में आया कि नहीं आया? और जो ये नहीं जाने वो बाकी सब कुछ जाने, सब बेकार। अब फिर चले अपन फिर विचार करें कि साहब ये शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, और समझदार कह रहा है कि मैं शरीर का करता नहीं हूं और मेरे को अनुभव में आता है कि करता हूं। तो साहब दोनों में से सही कौन है? या तो समय सार सही है या मैं सही हूं। लेकिन ये परम सत्य है कि समय सार ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो वीतरागियों के द्वारा बताया गया है, और वीतरागी कभी झूठ बताते नहीं, क्योंकि झूठ तो वो बोलता है जिनका कोई हमसे प्रयोजन हो। वीतरागी का प्रयोजन ही नहीं है कोई, तो फिर वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन मेरा अनुभव भी झूठ कैसे हो सकता है? क्योंकि अनुभव कोई बात बिना अनुभव झूठा तो होता ही नहीं। फिर गड़बड़ कहाँ है कि आपका अनुभव बिल्कुल झूठा नहीं है। आपको वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण आपको अज्ञान में अनुभूति होती है, और वो अनुभूति ऐसी भी होती है कि ये शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूं। ये गर्मी किसको लग रही? शरीर को लग रही, तुम्हें नहीं लग रही। समझ में आया कि नहीं आया? पर देखो और एक विशेषता बताता हूं जैन दर्शन की। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, वो कहता है बोलो तो वही जो व्यवहार में बोला जाता है, लेकिन ऐसा श्रद्धा नहीं होना चाहिए। क्या गजब का दर्शन है साहब। लेकिन अपन इतने होशियार हैं, बोलते हैं निश्चय और रखते हैं श्रद्धा व्यवहार का। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया ना? युगल बाबू जी एक सुनाते थे कि एक आदमी ने समय सार पढ़ लिया, और समय सार पढ़ लिया तो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लिया, और साथ में ये पढ़ लिया कि पर्याय मेरे से भिन्न है। तो एक दिन उनको बुखार आ गया, तो हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास, क्लिनिक पे, और डॉक्टर से बोले साहब मेरी पर्याय में पर्याय को बुखार आ गया है। डॉक्टर ने नजर देखा, बोले कहाँ है पर्याय, ले आओ।
डॉक्टर ने क्या सोचा कि इनकी पत्नी का नाम पर्याय होगा। तो अरे बोले साहब तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें यही नहीं पता काहे के डॉक्टर हो कि पर्याय क्या होती है। बोलो ऐसा समझदार पड़ना। ऐसे हम लोगों ने क्या किया कि बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, आचरण भी बहुत बढ़िया करते हैं। मुमुक्षु समाज जैसा आचरण कहीं नहीं मिलेगा, मुमुक्षुओं जैसा तत्व विचार कहीं नहीं मिलेगा। ख्याल में है ना? तत्व की निरूपणा कहीं नहीं मिलेगी, सब कुछ बढ़िया है। फिर भी हमारे बहुत से मोक्षु भाई, अधिकतर मोक्षु भाई अकेले में जब भी बोलो तो ये कहते जरूर है कि मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो किसी को आत्मानुभव नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता। तो बाबूजी आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ? फिर उसके लिए हमने ये सोच रखा है कि जिस समय जो पर्याय आनी होगी आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये आपने गलत सोच रखा है। आप आके जाके पीछे अपना रिवाइज करो, देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और गारंटी से वो गलती आपको पकड़ में आ जाएगी। और वो गलती पकड़ में आई, मेरी गारंटी है, वो पकड़ में आते ही आत्मानुभूति हो जाती है। लेकिन जब तक आप अकर्ता की बात खाली सुनोगे और बैठ के विचार नहीं करोगे तो बात नहीं जमेगी। देखो अनुभव की कितनी कीमत है, नए बच्चों के लिए बताता हूँ ताकि उदाहरण समझ में आ जाए। बताओ बेटा, आम कैसा होता है? आम में थोड़ी दिक्कत है, मीठा भी कभी खट्टा भी, ऐसा छोड़। नमक कैसा होता है? जल्दी बोलो। हरा होता है पक्का? लेकिन सुनो, हाथ उठाओ, नमक कैसा होता है? भाई साहब आप बताओ, नमक आप बताओ। हरा। सुनो, उज्जैनी नगरी ऐतिहासिक नगरी है ना, अभी यहाँ पर एक 2000 साल पुराना एक शास्त्र मिला है और उसमें लिखा है कि नमक मीठा होता है। जल्दी बोलो, अब क्या करोगे? नहीं मानोगे। कह रहा हूं ना, नमक खारा लिखा 2000 साल पुराना है, नहीं मानोगे ना? क्यों नहीं मानोगे? देखना केतुल भैया, इंपॉर्टेंट बात। भैया क्या नाम है आपका? निशन? अक्षर। बोलो, नमक कैसा होता है? चलो प्राइम मिनिस्टर बोले 2000 साल पुरानी किताब में लिखा मिल जाए तो आप पता क्या बोलोगे? ये किताब में लिखा है कि नमक खारा नहीं होता, मीठा हो सकता है, एक नमक कोई और हो, लेकिन जिस नमक को हम जानते हैं वो नमक तो गारंटी से खारा होता है। देखो कितनी मजबूती है आपके अंदर, चाहे मैं 2000 साल पुराना कहूँ और चाहे वैज्ञानिकों ने कहा, किसी ने कहा होगा तो छोड़ो। चलो, एक आदमी आया बोला मैंने 50 वर्ष खर्च करे हैं नमक पर, पीएचडी करी है, और मैं आपको बता रहा हूं कि नमक खारा नहीं होता, नमक मीठा होता है। बोलो उसकी बात मानोगे? आप तुरंत बोलोगे तो मूर्ख है नंबर 1 का, तूने पता नहीं किस पर पीएचडी करी है। या उससे पूछोगे कि भैया एक बात बता, तूने पीएचडी तो करी है नमक पे, लेकिन तूने नमक चखा है कभी? और वो बोले नहीं चखा तो मैंने कभी नहीं, तो उसकी पूरी पीएचडी चखने के सामने बेकार है कि नहीं है? सच बोलो। अब चलो दूसरा, चलो एक अकड़म नाम का फल होता है। क्या होता है? अकड़म। अकड़म नाम सुना है? फल सुना अकड़म नाम? किसी ने सुना हो तो बता दो। एक अकड़म नाम का पदार्थ होता है, फल होता है, और वो यहाँ नहीं होता, वो साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में होता है, लेकिन वो फल इतना मीठा होता है कि उसके जैसा दुनिया में कोई फल मीठा नहीं होता। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, समझ में आ गया? लेकिन आपको कभी वो अकड़म नाम का फल खाने नहीं मिला, और आपको मैंने इतना समझाया अकड़म के बारे में कि आपको ऐसा लगने लगा कि आप अकड़म के बारे में बहुत कुछ जानते हो। और धीरे धीरे
आप उससे इतने परिचित हो गए, इतने ज्यादा परिचित हो गए, काला होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, देखने में थोड़ा बड़ा होता है ना, अमरूद की तरह होता है या ऑरेंज की तरह होता है, एकदम आप परिचित हो गए। और आपके बच्चे ने पूछा, पापा जी अकड़म, तू अकड़म के बारे में नहीं जानता? मैं मूर्ख कहीं के, अरे अकड़म बहुत मीठा होता है। बच्चा सोचे पापा को तो बहुत पता है अकड़म के बारे में। फिर एक दिन क्या हुआ, क्या बढ़िया मस्त अपने अकड़म के बारे में जानते थे, लेकिन एक बड़ा पंडित मिला और उसने कहा अकड़म के बारे में अभी तक जो जानकारी आपको दी गई थी वो जानकारी ठीक नहीं थी। अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अकड़म नाम का पदार्थ मीठा नहीं होता, अत्यंत खट्टा होता है। अब क्या करो? वो मान जाओगे। आप कहोगे कि ये आदमी और ज्यादा प्रमाणिक है और इसकी बात में ज्यादा दम है, अपन तो इसकी मान लो। उसको अकड़म को क्या कहने लगोगे? फिर कोई पूछेगा, बराबर है। लेकिन नमक के बारे में आपने ऐसा नहीं किया। पकड़ में आया। अब अकड़म को कितना बदला जा सकता है कि जितना जितना प्रमाणिक आदमी जो जो बोलता जाएगा आप बोलते जाओगे, क्योंकि आपको कभी चखने नहीं मिला। ऐसे ही हमारे पूरे जीवन भर धर्म की कहानी है। आप जैन कुल में जन्मे या कोई भी कुल में जो जन्मता है, उसको पहले दिन से माने थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल का 3 साल का, चलो नमोकार मंत्र बोलो, जल्दी बोलो, धमका के बुलवाते हैं पहले, क्योंकि आसानी से तो बोलते नमो, ये महामंत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? और इस महामंत्र से क्या है भजन? नमोकार है, महामंत्र है, और क्या है? बहुत से निकाले, जो भी है, बस उसकी महिमा कर दी, खूब महिमा कर दी, इतनी महिमा कर दी और सब बढ़ा दिया। अनंत से कहते, सिद्ध से कहते, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब परिभाषा याद करा दी। और आप वो सब परिभाषा याद कराते जाते हो, वो याद करता जाता है, आप महिमा बताते जाते हो, वो महिमा करता जाता है। फिर ऐसे करते करते वो पक्का समझ लेता है और वो सोचता है कि मुझे अपने धर्म का पूरा ज्ञान है। होता है, ऐसे ही होता है ना। और फिर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर वो दुनिया में घूमता है, तो वो क्या देखता है कि सब अपने अपने धर्मों से चिपके पड़े हुए हैं। नहीं समझ में आया? हिंदू अपने धर्म से, मुसलमान अपने धर्म से, जैन अपने धर्म से, ईसाई अपने धर्म से, और सबका भैया अपना अपना धर्म है। और सारे धर्म वाले कहते अपना ही सच्चा है बाकी सब झूठे हैं। ख्याल में ना? तुझे अपना सच्चा और दूसरों के झूठे हैं, इसके लिए कोई लॉजिक और तर्क युक्ति काम नहीं करती। समझो, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, अहंकार। क्या काम करता है? अहंकार। क्योंकि हर आदमी के अंदर बचपन से ईगो काम करता है, और वो ये कैसे स्वीकार कर ले कि मेरा धर्म कमजोर है और सामने वाले का धर्म बढ़िया है, तो वो कहता नहीं मेरा भी बढ़िया है। इसलिए तो ये दुनिया में इतने पंथ संप्रदाय चलते रहते हैं। हम इतनी बढ़िया वीतरागता की बात समझाते हैं और अन्य आदमी सुनता भी रहता है। मान के जो म्यूजिशियन बुलाया तुमने, वो सुनता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो ऐसे सुनता है, इनके धर्म की बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो क्या सुनता है? इनके धर्म की बात है। कल मैं परसों 2-3 बात पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था उसमें एक बात, कि व्यक्ति खुद कभी मंदिर भले ही नहीं जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे पंथ संप्रदाय का मंदिर तोड़ने की बात आ जाए तो सबसे पहले चला जाएगा। बहुत अच्छा बात, समझ में आया कि नहीं? क्या? तो देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आप उस परंपरा के कारण धर्म समझते हैं और धर्म से प्रभावित हैं और धर्म करने लगे हैं, तो आपको कुछ भी अकड़म जैसी स्थिति है, आप आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों किसी और से भी प्रभावित हो सकते हो। ख्याल? क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है।
ये तो हमने जो बाउंड्री बना दी है, और बाउंड्री बना के हम जो अपने बच्चों को बाउंड्री के अंदर रखते हैं और ज़्यादा कहीं जाने आने नहीं देते, तो वो बच्चा आपके उसमें संस्कारित हो जाता है, उसका ईगो बन जाता है कि मेरा ही धर्म सच्चा है, तो वो चलती रहती है। ये सदियों सदियों से चल रही है। लेकिन आपने एक कहानी देखी होगी, जब किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो वह सब बाउंड्री तोड़ देता है। देखा पूज्य गुरुदेव ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी? अदम। और ऐसी नहीं तोड़ी, गुरुदेव ने ऐसी तोड़ी कि प्रत्येक आत्मा को भगवान कहा और सब जीवों को भगवान देखा और जाति भेद मिटा दिया। उनने तो कहा कि जिसको भी आत्मा प्यारा हो आ जाओ, कोई मतलब नहीं तुम किस जाति को किस धर्म के हो। ख्याल में है ना? आपको ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी इनका प्रयोग करके देखना, तब पता चलेगा ये कितनी बड़ी बात है। तो हम अगर अनुभव की ओर से बात समझना चालू करें, गहराई में जाके देखें कि अगर मुझे भगवान आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है, और फिर हमने करा क्या कि खुद अनुभव तो किया नहीं और सारे जगत को अकड़म की तरह हम भी महिमा बताने लगे, क्योंकि हमें भी महिमा बताई थी और हम भी दूसरों को महिमा बताने लगे। और ये जो अपन बाहर में समझ लो गैर मुमुक्षु थे और आप मुमुक्षु बन गए, हमें ना ध्यान से, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये परम सत्य है, लेकिन अगर आत्मा अनुभव नहीं हुआ तो ये बड़ी बात भी कोई काम की नहीं रही। मैंने कहा ना, क्योंकि जब कहीं पर भी गलतियां ज्यादा होने लगती हैं और बहुत बेमतलब की बातें होने लगती हैं, तो वहां पढ़ा लिखा इंसान निकल जाता है, वो समझ जाता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गलती हो रही है। लेकिन यहाँ आकर भी अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे और मात्र इन्हीं बातों में संतुष्ट होंगे। देखो आचार्य भगवंतों ने आगम का सेवन लिखा, नो डाउट। हाँ देखो सभी को जो ये ड्राइंग वाले हैं ना, युवा वर्ग वाले, हाँ, इन सबको कंपटीशन में पलाशना बनाना है, पलाशना जलवाने का। उनको कहो। हाँ, सभी को पलाशना बना करके कंपटीशन है, 1.5x1.5 का या फिर 2x2 का, जैसा भी आपको सही लगे। आप सबको पलाशना बना करके सबमिट करना है, उसका रिजल्ट दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। अब देखो मैं 4 बातों से प्रारंभ किया था, वो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, देखो पलाशना में इतनी जल्दी मना गया ना, मुझे तो पता भी नहीं पलाशना क्या होता है, जो भी। ठीक है, देखो आगम का सेवन, हाथ उठाओ जिन्होंने आगम का सेवन नहीं किया हो। अगर आगम का सेवन नहीं किया तो सबसे पहले आगम का सेवन करो। जिन्होंने आगम का सेवन बहुत कर लिया हो लेकिन तर्क युक्ति नहीं लगाई हो, वो तर्क युक्ति लगा लो। जिनने तर्क युक्ति बहुत लगाई हो लेकिन पर अपर गुरु से मिलान नहीं किया, वो मिलान कर लो। और जिनने 3 काम कर लिए हो और स्वानुभव नहीं किया हो, तो वो 3 काम को रखो साइड में और अब अनुभव की ओर बढ़ो। अब ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि उम्र हो रही है। तो सब आप क्या करें, अनुभव के लिए क्या करें? देखो भाई, अनुभव करने का एक ही उपाय है कि आप शांति से बैठ के जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी, रागादि भाव, संकल्प, विकल्प, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और एक तरफ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो आपने एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता नहीं है, रागादि परिणाम का कर्ता जीव नहीं है, ये सब विकारी भाव है, जीव के स्वभाव नहीं है, जीव इनसे सदा भिन्न रहता है, जीव जानने देखने वाला तत्व है। ये सारी बातें जो हमने समझी है, आश्रव दुख रूप है, रागादि भाव दुख रूप है, ये पुण्य पाप के परिणाम आश्रव है, पुण्य में कोई दम नहीं है। ये जो कुछ बातें आपने समझी है, सुनी है, अब एकांत में बैठ के इनका विचार करो। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को एक तरफ रखो, रागादि भाव जो हो रहे हैं, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनका जो विकारी परिणमन है, उसको अपने से भिन्न करके देखो कि वास्तव में मैं राग का करता हूँ कि नहीं,
क्योंकि ये राग का अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे अनुसार तो होता नहीं। अगर मैं शरीर की क्रिया का करता हूँ तो ये शरीर का परिणमन मेरे अनुसार तो होता नहीं। ऐसा एकांत में बैठ के अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि ले जाओ और ज़्यादा संकल्प विकल्प मत करो, ज़्यादा परेशान मत हो और परिपूर्णता के लक्ष्य से बैठना है। मैं परिपूर्ण क्या है, भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। ये बात आपको बोलनी नहीं है, ये बात आपको अनुभव करनी है। और आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करना कि साहब हमें कम आता है, अभी थोड़ा सीखना है, ये करना है। देखो भाई, सीखने के लिए जीवन बड़ा है, लेकिन अनुभव करने के लिए जीवन नहीं है। क्यों कि देखो, हम सीख पाए, कम सीखे, ज़्यादा सीखे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने अनुभव कर लिया, आपको अनुभव हो सकता है, अभी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, अभी हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, और हुआ है। आगम इस बात की गवाही देता है, जीव चाहे तो सम्यक दर्शन 1 मिनट में होता है, और वो 1 मिनट हम सबके पास अभी है। तो हम लोग अभी, आपके समय हो गया है मेरा, कल सुबह जब प्रवचन प्रारंभ होगा तो किसी को कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न ले आना, ठीक है। राग आदि के संबंध में, व्यवहार के, निश्चय के, किसी भी तरह के संबंध में कोई शंका हो, लेकिन शंका होनी चाहिए अपने से संबंधित, जगत से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो परेशानी हो, आपने अगर तत्व विचार किया हो और आपको तत्व विचार में क्या प्रॉब्लम आती है, आपने जो वस्तु का स्वरूप समझा है उसमें आपको कहाँ शंका होती है, क्या बात आपको परेशान करती है, अगर आप करोगे अभ्यास, अभी 2-3 दिन में रहूँगा, तो हो सकता है कि आपके कुछ समस्याओं के समाधान हो सके। लेकिन प्लीज़ उस तरह से मत पढ़ना मेरे साथ जैसे हम रोज़ पढ़ते आए हैं। आपका सिर्फ यही होमवर्क है, ना मुझे कोई आपका होमवर्क चेक करना है, ना कॉपी में लिखना है, ना मुझे देखना है। मेरा सिर्फ होमवर्क आपको यही है कि आप यहाँ से जब भी जाओ, रात्रि में आधा घंटा बैठ के अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या क्या इच्छाएं दबी पड़ी हुई हैं। मैंने कहीं ऊपर से अपना जो है सही रूप पहचान रहा हूँ कि नहीं, मैंने कुछ इच्छाएं दबा रखी हो और मैं दुनिया के सामने नकली व्यवहार करता हूँ। हो सकता है मैं बाहर से दुनिया की नज़रों में धार्मिक बन रहा हूँ और अंदर बिल्कुल मायाचारी चलती हो, अधार्मिक परिणाम चलते हो, और बार बार अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे भाव आ रहे, कैसे भाव आ रहे। ये सब चीज़ें आपको अंदर अपने अनुभव से देखनी है। कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको जो भी परिणाम चलते हैं वे सब परिणाम भूमिका के योग ही चलते हैं, कोई अलग से परिणाम नहीं चलते। लेकिन आपको भूमिका का सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उन परिणामों से घबरा जाते हो और घबराने के कारण आप वेद ज्ञान में असफल हो जाते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये परिणाम भूमिका के अनुसार आएंगे, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और इतनी ईमानदारी से अगर अपन आत्मा की ओर बढ़ेंगे तो सारा डिस्टर्बेंस आपका मिट जाएगा, आप निर्भर होगे और आपको एक अतीन्द्रिय आनंद की कुछ झलक मिलेगी, शांति का अनुभव होगा, आपको बहुत शांति अनुभव होगी। और वो जो शांति अनुभव होगी उसको पहचानना, समझना, देखना कि ये शांति आज कहाँ से आई, आज मेरे परिणामों में सरलता कैसे आ गई। मैं इतने दिन से तो प्रयास कर रहा था, क्यों नहीं आती थी? क्योंकि शांति बाहर से नहीं आएगी, कोई क्रिया कांड से नहीं आएगी। और एक और मुख्य बात कह देता हूँ, अगर बिना तत्व अभ्यास के, बिना वस्तु स्वरूप के तुम जबरदस्ती आचरण पालोगे तो वो आचरण धर्म का कारण नहीं बनेगा, वो अहंकार का कारण बनेगा। और एक बार अगर आपको क्रिया कांड का अहंकार हो गया तो फिर आपको समझाना बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, सभी गहराई से विचार करना। अभी अपन ने वीतरागता पे चर्चा करी है, ठीक है, थोड़ी बहुत। अब वीतरागता का क्या महत्व है
और ये वीतरागता ही सर्वोत्कृष्ट क्यों है, इसी को नमस्कार क्यों करना चाहिए, ये कल अपन लॉजिक से बात करेंगे। अभी का समय हो गया।